हर साल जब दीपों का त्योहार आता है, पूरा देश एक जादुई उजाले में नहाने लगता है। गलियां, मोहल्ले, शहर, गांव, हर जगह दियों की टिमटिमाती लौ दिखाई देती है। हवा में मिठाइयों की खुशबू घुल जाती है। बच्चों की हंसी और पटाखों की आवाजें मिलकर एक अलग ही राग बनाती हैं। दीपावली सिर्फ एक उत्सव नहीं, एक भावना है जो पीढ़ियों से हमारी परंपरा में रची बसी है। लेकिन क्या कभी आपने रुककर यह सोचा है कि यह पर्व आखिर शुरू कैसे हुआ? क्या वाकई दीपावली सिर्फ भगवान राम की अयोध्या वापसी से जुड़ी है, या इस चमकती रात के पीछे कोई और इतिहास छिपा हुआ है जिसे धीरे धीरे भुला दिया गया? चंद्रशेखर आजाद रावण ने इस दीपावली पर कुछ ऐसा कहा जिसने पारंपरिक सोच की जड़ें हिला दी। उन्होंने सवाल उठाया, हम बचपन से सुनते आए हैं कि दीपावली उस दिन मनाई जाती है जब श्री राम 14 साल के वनवास और रावण पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटे थे। लेकिन क्या हमारे धर्मग्रंथ और इतिहास इस कथा की पुष्टि करते हैं? उन्होंने बताया कि वाल्मीकि रामायण, जिसे श्री राम का सबसे प्रामाणिक जीवन चरित्र माना जाता है, उसमें अयोध्या वापसी का विस्तृत वर्णन है। लेकिन वहां यह साफ लिखा है कि उस समय सूर्य मेष राशि में था और चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में। खगोल विज्ञान के अनुसार यह स्थिति वैशाख मास यानी वसंत ऋतु में बनती है, कार्तिक में नहीं। दीपावली तो कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। अगर राम वास्तव में वैशाख में लौटे थे तो दीपावली कार्तिक में क्यों मनाई जाती है? यह सवाल परंपरा की जड़ों को हिला देता है। अब जरा सोचिए, अगर राम वैशाख में अयोध्या आए तो कार्तिक तक यानी लगभग 6 महीने तक उनका राज्याभिषेक क्यों टला? किसी राजा की विजय और वापसी के बाद इतना लंबा अंतराल असंभव है। न वाल्मीकि रामायण में इसका कारण मिलता है, न ही तुलसीदास की रामचरितमानस या किसी अन्य ग्रंथ में। इसका अर्थ साफ है, राम की वापसी और दीपावली का समय एक नहीं था। चंद्रशेखर आजाद रावण कहते हैं, जब हम इतिहास की गहराई में उतरते हैं तो हमें दीपावली की असली जड़ें एक और अध्याय में मिलती हैं। युद्ध और तलवारों के नहीं, बल्कि करुणा और ज्ञान के युग में। वह कहानी है भगवान बुद्ध की। करीब 2500 साल पहले एक राजकुमार सिद्धार्थ ने महलों की सुख सुविधा छोड़कर मानव जीवन के दुख का कारण जानने की ठानी। उन्होंने कठोर तपस्या की और बोधगया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वे सिद्धार्थ से बुद्ध बने, अर्थात जागृत हुए। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब बुद्ध वर्षों की यात्रा के पश्चात अपने नगर कपिलवस्तु लौटे, तब समय था चातुर्मास के अंत का। बौद्ध परंपरा में वर्षा ऋतु के 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है, जिसमें भिक्षु यात्रा नहीं करते ताकि किसी छोटे जीव की भी हिंसा न हो। जैसे ही वर्षा समाप्त होती है, कार्तिक अमावस्या के दिन भिक्षु अपने नगरों की ओर लौटते हैं। लोग उनका स्वागत करते हैं क्योंकि वे ज्ञान, अनुशासन और दया का प्रकाश लेकर लौटते हैं। कहा जाता है कि जब बुद्ध स्वयं कपिलवस्तु लौटे तो उनके पिता राजा शुद्धोधन ने पूरे नगर को दीपों से सजाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, आज अंधकार की इस रात में मेरा पुत्र लौट रहा है, जो अब जगत का प्रकाश बन चुका है। आज कपिलवस्तु में कोई अंधेरा नहीं रहेगा। और उस अमावस्या की रात नगर में लाखों दीप जले। वह रात थी प्रथम दीपोत्सव की। दीप जलाए गए किसी युद्ध की विजय में नहीं, बल्कि ज्ञान की रोशनी और करुणा के स्वागत में। यह परंपरा आगे चलकर दीपदान उत्सव के नाम से जानी गई। बौद्ध अनुयायी हर साल कार्तिक अमावस्या को दीप जलाकर बुद्ध के ज्ञान की याद मनाते थे। यह त्योहार बाद में पूरे भारत में फैल गया। सम्राट अशोक, जो बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे, ने इसे राज्य भर में मनवाया। चीन के यात्रियों फाहियान और ह्वेनसांग ने भी अपने ग्रंथों में भारत के विहारों में दीपों के उत्सव का उल्लेख किया है। लेकिन इतिहास कभी स्थिर नहीं रहता। समय के साथ बौद्ध धर्म का प्रभाव कम हुआ और ब्राह्मणवादी परंपराएं फिर से हावी होने लगीं। जब सत्ता बदली तो संस्कृति का भी रूपांतरण हुआ। लोगों के दिलों में गहरी जड़ें जमा चुके बौद्ध त्योहारों को मिटाना आसान नहीं था, इसलिए उन्हें बदलकर नया अर्थ देकर हिंदू धर्म ग्रंथों से जोड़ दिया गया। यही सांस्कृतिक परिवर्तन धीरे धीरे दीपदान उत्सव को दीपावली बना गया। दीप वही रहे, तारीख वही रही, लेकिन अर्थ बदल गया। जहां पहले दीप जलाए जाते थे अज्ञान मिटाने के लिए, करुणा और शांति के प्रतीक के रूप में, वहीं अब उन्हें युद्ध में विजय के उत्सव के रूप में देखा जाने लगा। बुद्ध की करुणा को राम की वीरता में बदल दिया। एक शांतिपूर्ण त्योहार को युद्ध की जीत का प्रतीक बना दिया गया। चंद्रशेखर आजाद रावण इस बदलाव को सांस्कृतिक अपहरण कहते हैं, जहां बौद्ध मूल की परंपराओं को मनुवादी ढांचे में ढाल दिया गया। गुप्त काल से लेकर शंकराचार्य के युग तक यह प्रक्रिया और गहरी होती गई। बौद्ध विहार मंदिरों में बदले गए। बोधि वृक्ष के नीचे की शिक्षा को वेदों की व्याख्या में समा दिया गया। यही प्रक्रिया दीपोत्सव के साथ भी हुई।
इतिहासकारों ने भी संकेत दिए हैं कि बौद्ध काल में दीपदान का उत्सव कार्तिक अमावस्या पर ही मनाया जाता था। नेपाल के नववर्ष उत्सवों में आज भी बुद्ध दीपावली की परंपरा जीवित है, जो इस संबंध को और स्पष्ट करती है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को अंतिम उपदेश दिया था, अब दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। ये सिर्फ एक उपदेश नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है। उन्होंने कहा था कि मुक्ति किसी बाहरी देवता या शक्ति से नहीं बल्कि अपने ज्ञान और तर्क से मिलती है। यही संदेश दीपावली के दिए में छिपा है। अंधकार मिटाओ, लेकिन भीतर के अंधकार को। आज जब हम दीपावली को युद्ध और विजय से जोड़कर देखते हैं तो हम उसके असली अर्थ से दूर चले जाते हैं। असली दीपावली वह है जो भीतर का अंधकार मिटाती है, जो करुणा, समानता और विवेक का प्रकाश फैलाती है। चंद्रशेखर आजाद रावण कहते हैं, भाइयों और बहनों, यह सिर्फ एक त्योहार की कहानी नहीं है, यह हमारी पहचान की कहानी है। यह दिखाती है कि कैसे मनुवादी व्यवस्था ने बुद्ध के विचारों को दबाया और हमारी चेतना पर अपनी कथा थोप दी। अब वक्त है उस सच्चाई को उजागर करने का। दीपावली का मतलब सिर्फ दिए जलाना नहीं है बल्कि भीतर ज्ञान का दीप जलाना है। उन्होंने कहा, जब बुद्ध ने कहा अब दीपो भव, तो उन्होंने यही सिखाया कि खुद को रोशन करो, किसी राजा की वापसी का इंतजार मत करो बल्कि अपनी आत्मा को जगाओ। यही असली दीपावली है, आत्म जागृति की, ज्ञान की, समानता की। तो इस दीपावली अगर हम सच में रोशनी चाहते हैं तो हमें बाहर के नहीं, भीतर के अंधकार को मिटाना होगा। ये त्योहार किसी एक धर्म या पंथ का नहीं बल्कि पूरी मानवता का उत्सव है। जब तक हम अपने भीतर बुद्ध की करुणा, विवेक और सत्य का दीप नहीं जलाते, तब तक कोई भी रोशनी अधूरी है। दोस्तों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या दीपावली का असली अर्थ युद्ध की विजय है या ज्ञान की जागृति? अपने विचार जरूर साझा करें। अगर आप सच्चाई की इस रोशनी को फैलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, अंधकार मिटाओ, ज्ञान जगाओ।